कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जिसमें कोई काम मुसलसल होता रहे, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी पाई जाए। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि इसका मतलब है कि उर्दू के एंड पे जो आपको अल्फाज देखने को मिलते हैं उसके अंदर रहा है, रही है और रहे हैं आता है। यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले जिनके एंड पर आपको रहा है, रही है और रहे हैं देखने को मिलेगा, वो हमारे सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होंगे। अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। इसके बेसिक तीन है, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोक्टिव। ये तीनों सेंटेंसेस को हम पहले भी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो उसको हम कहते हैं काम करने वाला, उसको इज, एम, आर हमारे पास तीनों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देने को ही हम लोग कंटिन्यूस बोलते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम मुसलसल होता रहे, इसकी कंटिन्यूटी को जाहिर करने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। लास्ट पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास इज होता है, इज यूज किया जाता है हमारे पास सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ही, शी, इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, और उसके बाद जो वी, यू, दे होते हैं उनके साथ हम लोग आर लगा देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव फॉर्मूला आ जाता है। नेगेटिव फॉर्मूला वो होगा जिसके अंदर एंड पे आपको नॉट देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमारे पास इज, एम, आर के बाद हम लोगों ने नॉट का इजाफा कर देना, बाकी फॉर्मूला हमारे पास सेम टू सेम आ गया। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास इंट्रोक्टिव। इंट्रोक्टिव में क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट आता है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। तो इज, एम, आर हम लोग स्टार्ट में ले आए, इज लगेगा ही, शी, इट के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा वी, यू, दे के साथ। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारा इंट्रोक्टिव। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस मैं डिटेल में अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को पढ़ना और WH इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को कवर करना। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव वाला वर्ड भी यानी कि नहीं भी देखने को मिल जाए, और इंट्रोक्टिव यानी कि क्या वाला वर्ड भी आ जाए। ऐसे जुमले जिनके एंड पे क्या भी आ जाए और जिनके हमारे पास जिन जुमलों के अंदर एंड पे नहीं भी देखने को मिले। क्या और नहीं दो लफ्ज इकट्ठे आपको किसी जुमले में देखने को मिलेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स ही आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कंटिन्यूस में क्या है, इज, एम, आर, ये स्टार्ट में आ गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लोग लगा देंगे नोट। नोट किसको शो करता है, अपने नेगेटिव को। फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सेम स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोक्टिव वाला ही रहना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने क्या फिट कर देना है, नोट। नोट साइन शो कर रहा है इसकी नेगेशन को, नेगेटिव साइन को। स्टार्टिंग में हमने अपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर नोट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सिर्फ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है मजीद अच्छा क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है। अगर आप देखें तो इसके एंड पर क्या वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। रहा है किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। अब उसके शुरू में बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, क्या। क्या का मतलब है कि ये इंट्रोक्टिव सेंटेंस है, और दरमियान में आपको एक नहीं भी देखने को मिल रहा है। नहीं का मतलब है कि ये नेगेटिव भी है। ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेगेटिव और इंट्रोक्टिव किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। क्यों, क्योंकि इसके एंड पे रहा है गिवन है। अब हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो है, क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है। इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अहमद। अहमद हमारे पास एक एज अ सिंगुलर नाउन है, तो अहमद के साथ हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, इज यूज होगा। इज इसलिए क्योंकि अहमद एक सिंगुलर नाउन है। तो हम अपने सेंटेंस का आगाज किससे करेंगे, इज से स्टार्ट करेंगे। इज हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट अहमद आएगा, उसके बाद हमारा वर्ड नोट आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी नहीं चला रहा है। गाड़ी चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। ड्राइव के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ड्राइविंग अ कार। क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है, इज अहमद नॉट ड्राइविंग अ कार। इज हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, अहमद एज अ सब्जेक्ट आ गया, नोट नेगेटिव साइन को शो करने के लिए, ड्राइविंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ गया, और लास्ट पे आ कार हमारा एज ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। क्या अहमद गाड़ी नहीं चला रहा है, इज अहमद नॉट ड्राइविंग अ कार। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या हम गाना नहीं गा रहे हैं। स्टार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, क्या।
दरमियान में आ रहा है नहीं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है हम, तो हमारे पास हम की इंग्लिश होती है वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है आर। तो हम लोग अपने सेंटेंस का आगाज आर से करेंगे। आर हमारे पास स्टार्ट में आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट वी आ गया, उसके बाद हम लोग नोट लगा देंगे। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिंगिंग। आ सॉन्ग हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्या हम गाना नहीं गा रहे हैं, आर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। आर हमारे पास एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आ गया, वी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आ गया, नॉट हमारे पास नेगेटिव साइन को शो करने के लिए, सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी जो कि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, और आर सॉन्ग हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। क्या हम गाना नहीं गा रहे हैं, आर वी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या, क्यों, कब और कैसे वाले वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड वेयर, हाउ वगैरह इस तरह के वर्ड जब आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं तो उनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम वो सीखते हैं। WH से मुराद सारे आपके वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे जो कि WH साउंड से स्टार्ट होंगे, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ वगैरह इस तरह के वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारे पास WH वर्ड आएगा, उसके बाद इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास सेंटेंसेस कुछ गिवन है जो जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग में क्या है, आप क्या कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो क्या वाला वर्ड है वो आपके बाद लगाया गया है। अच्छा, ये वो सेंटेंसेस होंगे जिसके शुरू में ना क्या देखने को आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जो क्या, कब, कैसे, क्यों इस तरह के वर्ड्स आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी, दरमियान में भी, एंड पे भी। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये सेंटेंस ऐसे वर्ड्स आपको कहीं भी मिलेंगे, कब, कैसे, क्यों वगैरह वाले वर्ड्स बस आपको नजर आ जाए, इसका मतलब आपने का स्ट्रक्चर ये वाला यूज करना है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश होती है यू, तो अब आप, लेकिन अब आपने यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना, आपने उसी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करना जो आपको गिवन है। आप क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर क्या गिवन है, क्या की इंग्लिश होती है वट, तो हम लोग वट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लगा देंगे वट। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश होती है यू के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है आर, तो वट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू। आप क्या कर रहे हैं, काम करने को इंग्लिश में हमारे पास होती है डू के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, आपकी इंग्लिश क्या हो गई यू। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो क्या को आपने लिखना है, क्या का मतलब होता है वट आप लोग स्टार्ट में लगाएंगे, वट इसलिए स्टार्ट में लगाए क्योंकि ये WH फैमिली का वर्ड है। उसके बाद आपने इस एम आर में से चूज करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू था तो यू के साथ हमारे पास क्या लगता है आर, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया यू, उसके बाद करने की इंग्लिश क्या होती है डू, तो आईएनजी लगा देंगे बन जाएगा डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आपको फोन कौन कर रहा है, इसके अंदर जो कौन है, कौन की इंग्लिश क्या आ गई हु। उसके बाद आपको फोन कौन कर रहा है, अब ये उसकी बात हो रही है कि आपकी इंग्लिश होती है यू जो है हमारा इधर एज ऑब्जेक्ट डील हो रहा है, वो बात किससे कर रहा है कि आपको फोन कौन कर रहा है, वो किसी और की बात कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हम लोग ही मान लेते हैं, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इज यूज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ गया हु किसकी इंग्लिश आ गई कौन की। उसके बाद इज हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो उससे बात करने के वाला बात कर रहा है, तो जो उससे बात करने वाला है वो कोई ही या शी होगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसके साथ क्या लगा दिया इज। आपको फोन करने की इंग्लिश कहते हैं कॉल, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे बन जाएगा कॉलिंग, और यू आपकी इंग्लिश आ गई यू, तो हु इज कॉलिंग यू, आपको फोन कौन कर रहा है, कौन की इंग्लिश आ गई हु। उसके बाद इज कॉलिंग यू, इज हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, कॉलिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और यू एज अ ऑब्जेक्ट डील हो गया। आपको फोन कौन कर रहा है, हु इज कॉलिंग यू, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल आपको गिवन है हम दोबारा कब मिल रहे हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन वाले वर्ड है वो गिवन है कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो हम लोग अपने सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे व्हेन से। अब अगर आप इसमें देखें तो सब्जेक्ट हमारा है हम की इंग्लिश होती है वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है आर, तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे व्हेन किसकी इंग्लिश आ गई कब की, व्हेन आ गया स्टार्ट में। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के साथ कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब, वो लगता है आर, तो व्हेन स्टार्ट में आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर, फिर हम लगाएंगे वी जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद मिलने की इंग्लिश होती है मीट, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे बन जाएगा मीटिंग। अगेन उन्होंने पूछा था दोबारा की इंग्लिश क्या लगा देंगे अगेन। हम दोबारा कब मिल रहे हैं, व्हेन आर वी मीटिंग अगेन। व्हेन हमारे पास वो वाला वर्ड आ गया जो कि इसने पूछने क्वेश्चन के तौर पे, कब की इंग्लिश आ गई व्हेन,
आर हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, वी हमारे पास यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आ गया, मीटिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ गया, और अगेन हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। हम दोबारा कब मिल रहे हैं? व्हेन आर वी मीटिंग। अगेन अगर आप इन सेंटेंसेस के अंदर देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हमने यूज किया वर्ड, सेकेंड में यूज किया हु, थर्ड में यूज किया व्हेन। व्हाट की इंग्लिश किसकी इंग्लिश थी? क्या। हु की इंग्लिश होती है कौन, और उसके बाद व्हेन की इंग्लिश होती है कब। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। आपको फोन कौन कर रहा है? हु इज कॉलिंग यू। दोबारा कब मिल रहे हैं? व्हेन आर वी मीटिंग। अगेन तो इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो व्हाट, हु, व्हेन इस तरह के वर्ड जो कि WH से स्टार्ट होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गए। उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, फिर हमारे सब्जेक्ट आए हैं, फिर आईएनजी वाला वर्ड, और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो ये हमारे पास था WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस को किया। कंटिन्यूस वो जिसमें कंटिन्यूटी पाई जाए, यानी कि रहा, रही, रहे वाले वर्ड्स आ जाए। उसके अंदर हम लोगों ने नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस किया, उसमें हम लोग सिंपल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दिया, नोट को हमने सब्जेक्ट के बाद यूज किया। और उसके बाद WH इंट्रोगेटिव फैमिली हमने किया। सबसे पहले हमारे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर वाले वर्ड्स आ गए, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए, फिर देन हमारे पास सब्जेक्ट आया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।